जीएसटी के अंतर्गत आज हम पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन अर्थदंड एवं अभियोजन का अध्ययन करेंगे। त्रुटियां अर्थदंड की राशि का विवरण इस प्रकार है। क्रम संख्या 1 त्रुटियां हैं यदि करयोग्य व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम के लिए ग्राह्य नहीं था परंतु विकल्प अपनाया गया है तो उस पर अर्थदंड लगेगा। धारा 73-74 के प्रावधानुसार अतिरिक्त कर प्लस ब्याज प्लस अर्थदंड। दूसरा, ई कॉमर्स ऑपरेटर नोटिस में वांछित सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो अर्थदंड होगा 25,000 रुपये तक। तीसरा, कर का नहीं भुगतान या कम भुगतान या गलती से रिफंड या इनपुट क्रेडिट का गलत प्रयोग का कारण कपट, जानबूझकर मिथ्यावरण या तथ्यों का छिपाव नहीं है, 10,000 रुपये अथवा कर का 10% जो भी अधिक हो, ये अर्थदंड लगेगा इस पर। चौथी त्रुटि, अगर यदि करयोग्य व्यक्ति बिना बीजक निर्गमन, अशुद्ध या गलत बीजक की पूर्ति, माल सेवा की पूर्ति के बिना बीजक या बिल का निर्गमन, कर के रूप में संग्रहण परंतु सरकार के खाते में जमा नहीं, 3 माह से अधिक अवधि के लिए त्रुटि चलते रहना, प्रावधानों के उल्लंघन में कर संग्रहण परंतु सरकारी खाते में जमा कराने में देय तिथि से 3 माह से अधिक अवधि की असफलता, ऐसी दशाओं में जुर्माना लगेगा। अर्थदंड होगा 10,000 अथवा कर भुगतान में त्रुटि की राशि जो भी अधिक हो। 5वां, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल सेवाओं की पूर्ति पर कर नहीं चुकाना, कम चुकाना अथवा गलती से रिफंड होना अथवा इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत उपयोग में कपट, मिथ्यावरण या तथ्यों का छिपाव कारण नहीं, 10,000 रुपये अथवा कर का 10% जो भी अधिक हो, यह अर्थदंड लगेगा। छठा, कोई व्यक्ति जो करयोग्य व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाता या सहायता करता है, ऐसे माल में डील करता है जिसका उसे ज्ञान या विश्वास है कि वह जब्ती योग्य है, ऐसी सेवाओं की पूर्ति करता है जिनके जीएसटी विधान के विरुद्ध होने का ज्ञान या विश्वास है, सम्मन करने पर उपस्थित नहीं होता है अथवा बीज का लेखा अपनी पुस्तकों में नहीं करता है तो ऐसी दशा में अर्थदंड लगेगा 25,000 रुपये तक। 7वां, सूचना विवरण की प्रस्तुति में असफल रहना, इस पे जुर्माना लगेगा 100 रुपये प्रतिदिन या 5,000 रुपये तक। कोई व्यक्ति जो जीएसटी विधान किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है जिसके संबंध में किसी पृथक अर्थदंड का उल्लेख नहीं है तो ऐसी दशा में जुर्माना लगेगा, अर्थदंड लगेगा 25,000 रुपये तक। जीएसटी के अधीन अपराध, ऑफेंसेज अंडर जीएसटी, कोई भी व्यक्ति जो निम्नांकित में से कोई अपराध करता है अभियोजन के लिए दायी होगा। नंबर 1, कर वंचना के उद्देश्य से माल सेवाओं की पूर्ति बिना बीजक निर्गमित करता है, माल सेवाओं की पूर्ति के बिना बीजक या बिल का निर्गमन करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत उपयोग करना अथवा रिफंड प्राप्त करना। तीसरा, कर के रूप में किसी राशि का संग्रहण करना परंतु उसको सरकार के खाते में जमा कराने की देय तिथि से 3 माह से अधिक अवधि की देरी होना। चौथा, कर वंचना, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कपटपूर्ण प्रयोग। 5वां, वित्तीय रिकॉर्ड्स में धोखाधड़ी द्वारा अथवा गलती से प्रतिस्थापना करना अथवा नकली खाते तैयार और कर वंचना के उद्देश्य से गलत सूचना प्रस्तुत करना। छठा, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी माल में डील करना, प्राप्त करना, अधिकार में करना अथवा किसी भी रूप में उसके परिवहन, निकासी, जमा करना, रखना, छिपाना, पूर्ति करना या क्रय करना अथवा अन्य किसी रीति से डील करना जिसके बारे में वह जानता है अथवा विश्वास करने का कारण है कि माल जब्ती योग्य। 7वां, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे माल को प्राप्त करना, उसकी पूर्ति करना अथवा अन्य किसी रीति से उससे संबंधित रहना जिसके बारे में वह जानता है अथवा उसे विश्वास है कि ऐसा करना किसी प्रावधान का उल्लंघन है, ऐसी किसी सूचना की पूर्ति में असफल रहना जिसकी पूर्ति की उससे अपेक्षा की गई है। अपराध और सजाएं। अपराध के संबंध में निहित राशि। क्रम संख्या 1, जहाँ कर वंचना की राशि 5 करोड़ से अधिक है,
सजाएं होंगी 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। दूसरा, जहाँ कर वंचना की राशि 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, सजाएं होंगी इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अपराध असंज्ञेय और जमानत योग्य है, इसमें जमानत मिल सकती है। तीसरा, जहाँ कर वंचना की राशि 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक है, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, यह भी जमानत योग्य है। चौथा, अभियोजन की पुनरावृत्ति। अभियोजन की अगर दोबारा अभियोजन करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये 4 स्थितियां हैं जिसमें सजाएं पहले में 5 साल तक, लेकिन ये गैर जमानती है। दूसरे अपराध में अगर 5 करोड़ तक का है, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का है कर वंचना, तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, लेकिन ये जमानत योग्य अपराध है। तीसरा, जहाँ कर वंचना की राशि 1 करोड़ से 2 करोड़ है, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। चौथा, अभियोजन की अगर दोबारा करता है तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। जीएसटी विधान के अधीन संज्ञेय किसी अपराध पर कार्रवाई बिना आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के किसी न्यायालय द्वारा नहीं प्रारंभ की जाएगी। यानी पहले आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी, उसके बाद ही न्यायालय उस पर स्वीकृति या उस पर संज्ञान ले सकता है। और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से नीचे के किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराधों पर सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी कम से कम प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होना चाहिए इस तरह के अपराधों पर सुनवाई करने के लिए किसी भी न्यायालय में। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 में तत्प्रतिकूल किसी उल्लेख के होते हुए भी इस विधान के अधीन सभी अपराध असंज्ञेय एवं जमानत योग्य होंगे। बाकी जो भी अपराध हैं 1973 के अनुकूल के तत्प्रतिकूल, उनको सारे के सारे जमानती अपराध होंगे। थैंक यू वेरी मच।